बहुत समय पहले की बात है। एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन मठ हुआ करता था। चारों तरफ घना जंगल, पत्थरों की चुप्पी और हवा में डर का अजीब सा कंपन। उस मठ में अब कोई साधु नहीं बचा था, कोई भिक्षु नहीं, कोई दीप नहीं जलता था। वहाँ सिर्फ एक लोहे का बड़ा काला द्वार था, जंग लगा, भारी और रहस्यमयी। गांव के लोग उसे मृत्यु द्वार कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस द्वार के पार गया कभी लौटकर नहीं आया। कुछ नाम आज भी लोग फुसफुसाहटों में याद करते थे। एक राजकुमार, एक संत, एक वीर योद्धा, तीनों उस द्वार के भीतर गए थे और फिर मानो समय से ही मिटा दिए गए। कई बुजुर्गों की मान्यता थी कि वो द्वार किसी दूसरी दुनिया में खुलता है, एक ऐसा लोक जहां आत्मा भटकती है, जहां समय रुक जाता है और पहचान खत्म हो जाती है। बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे और बड़ों की आंखों में उस द्वार के नाम मात्र से अंधकार भर जाता था। लेकिन जितना भय था उतनी ही खामोशी भी थी, जैसे वो द्वार खुद किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रहा हो। इन्हीं दिनों भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए उसी गांव में पहुंचे। गांव में घुसते ही उनकी दृष्टि सीधे उस काले द्वार पर पड़ी और वो पल भर के लिए वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और जिज्ञासा का भाव था। जब शिष्यों ने उन्हें उस द्वार की कथा सुनाई कि यह मृत्यु लाता है, कि लोग वहां से कभी वापस नहीं आते, तब बुद्ध सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिससे सब डरते हैं, हो सकता है वही द्वार सत्य का हो। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही, जब चारों ओर कुहासा फैला हुआ था और पक्षियों की पहली आवाज भी नहीं गूंजी थी, बुद्ध अकेले ही उस काले द्वार के सामने जा पहुंचे। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे खुद प्रकृति भी कुछ छुपा रही हो। शिष्य भी दूर दूर खड़े थे, उनकी सांसें तेज थीं, चेहरों पर चिंता की लकीरें। बुद्ध ने द्वार को निहारा, फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़े और शांत स्वर में पूछा, तुम में से कौन है जो मृत्यु को सच में जानना चाहता है? सबने चुपचाप सिर झुका लिया, किसी में भी वह साहस नहीं था। तभी बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से उस द्वार को धकेला। लोहे की पुरानी चट्टानों सी आवाज गूंजी, कर्कश, भयावह। द्वार खुल गया, लेकिन भीतर से कोई रोशनी नहीं आई, सिर्फ एक गहरा अथाह अंधकार। बुद्ध बिना एक क्षण गंवाए उस अंधेरे में प्रवेश कर गए। समय बीतने लगा, कुछ पल, फिर 1 घंटा, फिर 2। शिष्य धीरे धीरे बेचैन होने लगे। डर की लहरें तेज हो गईं। किसी की आंखें नम थीं, कोई मंत्र जप रहा था। सब सोच रहे थे, क्या अब वो भी नहीं लौटेंगे? लेकिन तीसरे घंटे के अंत में एक धीमी सी आवाज गूंजी। वह द्वार फिर से खुला और उसके भीतर से निकले स्वयं भगवान बुद्ध, शांत, स्थिर और पहले से भी अधिक उज्जवल। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई थकान, बस एक गहरी समझ, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। सभी शिष्य उनकी ओर दौड़े, लेकिन बुद्ध ने बस एक प्रश्न पूछा, तुम सब मृत्यु से डरते हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में जीते हो? सब स्तब्ध रह गए। उनके भीतर कुछ कांप गया, कोई प्रश्न, कोई स्मृति, कोई असलियत। बुद्ध ने कहा, उस द्वार के पीछे कोई मृत्यु नहीं थी, बल्कि वहां मैं खुद था, मेरी परछाई, मेरा भय, मेरा अहंकार। वहां मेरा हर रूप खड़ा था, जिसे मैं खुद नहीं देखना चाहता था। लेकिन जिस क्षण मैंने कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ी और स्वयं को पूरी तरह खाली किया, वही क्षण था जब सारा भय विलीन हो गया। द्वार भी, अंधकार भी, मृत्यु भी, सब एक भ्रम बनकर टूट गए। उस दिन के बाद वह गांव बदल गया। लोगों ने उस द्वार की ओर देखना शुरू किया, न डर के साथ, बल्कि सवालों के साथ। अब वे जान गए थे कि असली मृत्यु सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं होती। असली मृत्यु है जीवन को बिना जागरूकता के जीते चले जाना। कई लोगों ने अपने भीतर छुपे द्वारों को टटोला, उन भावनाओं, उन अधूरे रिश्तों, उन अनकहे दुखों को जो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था।
हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि कई ऐसे द्वार हमारे भीतर भी हैं, द्वार जो हमसे हमारे सबसे गहरे भय और हमारी असली पहचान छिपाए रखते हैं। लेकिन जब हम उन्हें खोलते हैं साहस के साथ, मौन के साथ, तो वहाँ अंधकार नहीं होता, वहाँ हम होते हैं, असली हम।